हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से यूनिक इंग्लिश क्लास में स्वागत है। तो हम स्टूडेंट्स आज प्रोच के 4th चैप्टर द सुकरात को रिकवर करेंगे। तो उसके आज हम समरी के बारे में जानेंगे कि सुकरात कौन थे और क्या थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। तो इससे पहले हम उसकी समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज दिलाना चाहूँगा कि मैंने आपको उस मीनिंग्स लर्न करने के लिए कहा था, क्योंकि आप सभी छात्रों के पास बुक्स अवेलेबल हैं। तो सभी छात्र अपनी बुक से जो पीछे दी गई मीनिंग्स हैं उन्हें लर्न कर लें इसी चैप्टर से रिलेटेड, और उसके सिनोनिम्स भी आप लर्न कर लें। तो छात्रों, आपने शायद मेरी बात को गंभीरता से लिया होगा और आशा है मुझे कि आप लोगों ने मीनिंग्स को अच्छी तरीके से कम्प्लीटली लर्न किया होगा। अगर जिन छात्रों ने नहीं किया है या दिमाग से बात निकल गई हो, याद ना रहा हो या वीडियो को लास्ट तक ना देखा हो, तो वो छात्र एक बार फिर से सुन लें। और आज हम समरी कवर करेंगे, तो मैं जो पैसेज होंगे वो कल से रिट्राई करूँगा। तो इससे पहले कि मैं पैसेज पढ़ाऊँ, आप लोग वर्ड पावर को कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग कर लें, जो इस पार्ट से रिलेटेड वर्ड पावर है उसे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सुकरात के बारे में जानते हैं कि इसकी समरी के बारे में कि क्या है सारांश सुकरात का, कहानी का सारांश क्या है। तो आपका प्रोच का 4था चैप्टर है सुकरात, जिसके लेखक हैं होडा पावर। ठीक है, इसमें RHODA पावर लिखा है, रोडा पावर, लेकिन उसका R साइलेंट है, तो इसे हम पढ़ेंगे होडा पावर। तो सुकरात के राइटर है होडा पावर। तो चलिए स्टार्ट कर दे समरी के बारे में कि सुकरात कौन थे। तो स्टूडेंट, सुकरात एक एथेंस में रहने वाला एक दार्शनिक था। ठीक है, या थे। तो सुकरात एथेंस में रहने वाले एक दार्शनिक थे जो बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे। और सुकरात का जन्म लगभग ईसा मसीह के 400 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ पर छात्रों? एथेंस में। तो सुकरात का जन्म आज से ईसा मसीह के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था। तो सुकरात बाल अवस्था से ही कैसे थे? बहुत। तो ये सुकरात की इमेज आपके सामने शो हो रही है। तो सुकरात बाल अवस्था से ही थोड़े कुरूप थे और ठिगने कद के थे। कैसे थे? ठिगने कद के थे, और वो सदैव फटे पुराने कपड़े पहने रहा करते थे। क्यों? क्योंकि उसके पिता एक स्टोन कटर थे, एक पत्थर काटने वाले एक मजदूर थे, इसलिए उनकी इनकम यानी कि आय ज़्यादा नहीं थी। तो सुकरात भी आपकी उम्र में, जैसे कि आप लोग हैं, तो आपकी उम्र में सुकरात भी क्या करता था? बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता था। कहाँ जाता था? स्कूल जाता था और सभी बच्चों के साथ पढ़ता था। तो उस समय जब सुकरात स्कूल जाया करते थे, तो उस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो पाठ थे वो थे संगीत और व्यायाम। क्या थे स्टूडेंट? संगीत और व्यायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय के सब्जेक्ट थे। और तो सुकरात ने थोड़ी बहुत क्या सीखी थी? गणित भी सीखी थी, और इतिहास और भूगोल का भी थोड़ा बहुत उसने ज्ञान लिया था, लेकिन उतना ज्ञान नहीं लिया था जितना कि आज के बच्चे लेते हैं। तो वो सभी बच्चों के साथ मिलकर के स्कूल जाता था, और स्कूल में बच्चों के साथ खेलता था, उठता बैठता था, लेकिन बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो देखने में कैसे थे? कुरूप थे। उनका जो फिगर था, जो उनकी शारीरिक बनावट थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन सुकरात के विचार बहुत अच्छे थे। वो बचपन से ही प्रत्येक चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते थे। सुकरात ने कभी भी अपने जीवन में शारीरिक सुख को महत्व नहीं दिया था। ना तो सुकरात के घर में अच्छा फर्नीचर था, ना ही उसके घर में कोई अच्छी भोग विलासता की चीज़ें थीं, और ना ही सुकरात ने कभी शारीरिक आराम को महत्व दिया। उसने केवल महत्व दिया तो ऐसी चीज़ों पर जो समाज में श्रेष्ठ थी, सम्मानजनक थी, और लोगों के बीच उसे सम्मान दिला सकती थी, ऐसी चीज़ों के बारे में सुकरात ने ध्यान दिया। तो सुकरात ने लोगों को, ये है स्टूडेंट सुकरात। ठीक है, तो सुकरात ने लोगों को बताया कि समाज में क्या चीज़ें गलत हैं,
क्या चीज़ें सही हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सुकरात बचपन से ही उन्हीं चीज़ों को महत्व देते थे जो वास्तव में जीवन में बहुत ही उपयोगी थी। तो सुकरात पैदल ही कहाँ जाते थे, नगर में घूमने के लिए जाते थे। एथेंस नगरवासियों से गलियों में बात करते थे और उनके मित्र वगैरह थे वो अक्सर उनसे मिलने के लिए जहाँ भी उन्हें टाइम मिलता था, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे कहीं गली हो, कहीं पर भी XYZ वो मिलने के लिए आ जाते थे और सुकरात उन्हें कभी मना नहीं करते थे। तो जो लोग उन्हें पसंद करते थे उनके आसपास बैठते थे और उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना करते थे। तो सुकरात सड़कों पर घूमते रहते थे, कभी कभी बाज़ार में खड़े हो जाते थे और व्यक्तियों से बातें करते थे। जो उनसे बातें करना चाहता था जो इंसान, उन्हीं से वो क्या करते थे, बातें करते थे। तो सुकरात ने लोगों को बताया कि व्यक्ति को इतना ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप को समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेष्ठ है, क्या सुंदर है। इन सब चीज़ों का लोगों को ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने नई पीढ़ी को बताया कि भगवान की उपासना करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना, कि हम अपने आप को जानें, अपने कर्मों को समझें कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को से देखेगा, अपने आप को शिक्षित करेगा, तो उसका विश्वास भी कैसा होगा, अडिग होगा। इस पर लोग उनसे काफ़ी बहस करते थे, काफ़ी बातचीत करते थे, लेकिन वो सभी लोगों की बहस को बड़ी शांति से सुनते थे और उनके तर्क वितर्कों का जवाब दिया करते थे। जब सुकरात वृद्ध हो गए, ठीक है ना, तो जब सुकरात वृद्ध हो गए तो उनकी ख्याति चारों ओर दूर दूर तक फैल जाती है। और जो बहुत से धनी लोग थे एथेंस के, वो हमेशा सुकरात से मिलते थे, उनकी बातों को सुनते थे और ऐसे कई धनी लोगों के द्वार, कई एथेंस वासियों के रिचमैन थे जो एथेंस के, उनके द्वार हमेशा सुकरात के लिए क्या होते थे, खुले रहते थे। तो उनका एक शिष्य भी था, सुकरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। जिसका नाम क्या था छात्रों, प्लेटो था, जो बहुत ही तो ये पिक्चर जो आपके सामने शो हो रही है ये है प्लेटो की। तो उनका बहुत से उसके शिष्य, मतलब बहुत सुकरात के बहुत से शिष्य थे, बहुत से अनुयायी थे, लेकिन उन शिष्यों और उन अनुयायियों में से सबसे खास उनका शिष्य था, उसका नाम था प्लेटो। तो जो भी उसके गुरु यानी कि सुकरात जो भी लिखते थे, बोलते थे, प्लेटो उन्हें बड़े आदरपूर्वक सुनता था और क्या कर लेता था, लिख लेता था, उन्हें संचरित करता था। तो धीरे धीरे प्लेटो भी सुकरात की तरह का अध्यापक के रूप में क्या हो जाता है, समाज में फेमस हो जाता है। लेकिन जब सुकरात गलियों में रह कर के नई युवा पीढ़ी को समझाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो लोगों को लगता है कि सुकरात शायद नवयुवा लोगों को क्या कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। तो वे सुकरात से असंतुष्ट हो जाते हैं। तो वो सुकरात से असंतुष्ट हो जाते हैं और उनकी शिकायत एथेंस के शासक के पास करते हैं। तो एथेंस का शासक सुकरात को क्या करता है, अपने राज दरबार में बुलाता है। तो जब एथेंस का शासक उसे अपने राज दरबार में बुलाता है, तो ये राज दरबार की तस्वीर स्टूडेंट की, एथेंस में ऐसे राज दरबार हुआ करते थे। तो जब एथेंस में सुकरात को राज दरबार में बुलाया जाता है तो उनके कपड़े बहुत फटे चिथड़े होते हैं और उतना ज़्यादा उनका वेशभूषा उतनी अच्छी कंप्लीटेड नहीं रहती है। तो वो न्यायालय में जाते हैं, उनके कपड़े जूते धूल से भरे हुए होते हैं, गंदे होते हैं। लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति ये जानता होता है कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय उसके अंदर क्या कर रहा है, धड़क रहा होता है। तो इसे शक्तिशाली और गौरवपूर्ण। और तो वहाँ पर सुकरात जब पहुँचता है तो सुकरात से कहा जाता है कि आप लोग
सुकरात को कहा जाता कि आप लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों को गलत सलाह दे रहे हैं, गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। तो सुकरात वहाँ पर एक बहुत संवेदनशील और भावपूर्ण एक विचार रखता है, उसे शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण देता है। तो वो एथेंस के रहने वाले व्यक्तियों से कहता है कि उसके जीवन में अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। वो बताता है कि मेरे जीवन के जो कुछ साल बचे हुए हैं, जो कुछ वर्ष बचे हुए हैं, अगर मैं कह दूं कि मैंने हाँ गलत किया है, लोगों को पथभ्रष्ट किया है, या मैंने जो कहा वो गलत है, तो मुझे भले ही यहाँ से बख्श दिया जाएगा, मुझे कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे लास्ट के अगर अंतिम दिन अगर कुछ जीने के लिए मिल ही जाते हैं तो मैं इसमें कुछ हासिल नहीं कर लूँगा। लेकिन वह उन बातों के लिए कहता है कि जिन्हें वो ठीक समझता है और जिनसे उसे प्रसन्नता होती है, तो ऐसी बातों के लिए वो मरने के लिए, यानी कि कई बार मरने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। वो कई बार मरने के लिए क्या है, तैयार है। लेकिन वो अपनी चीज़ों को गलत सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं वो उनसे प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के बाद सुकरात को क्या देते हैं, मृत्युदंड की सज़ा दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मृत्युदंड की सज़ा। तो उस समय एथेंस में ये प्रचलन था कि जब भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था तो उसे 1 कप जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। तो जब सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसके जो सारे अनुयायी होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत अप्रसन्न रहते हैं और उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचता है। तो सुकरात को वहां से सीधा कहाँ ले जाया जाता है, प्रिजन जेल में ले जाया जाता है और सुकरात को वहां पर बंद कर दिया जाता है। जब सुकरात को जेल लाया जाता है तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, और इसके बाद सुकरात को उनकी पत्नी और उनके बच्चों से अलग कर एक जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके अनुयायी भी, उसके शिष्य भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जेल के बाहर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब बैठ जाते हैं तो वहाँ पर बैठे रहते हैं काफ़ी समय तक। सुकरात के जब टाइम आता है, समय आता है कि उसे क्या करना होता है, मृत्युदंड देना होता है, तो वो समय आता है तो उसे 1 कप जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता है छात्रों। तो सुकरात जैसे ही अपने होठों से जहर का प्याला उठा करके लगाते हैं तो उसके जो दूसरे शिष्य होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो सुकरात उनसे धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी बचा हुआ है, शेष है। और मैंने सुना है कि एक मरने वाले व्यक्ति को काय से मर देना चाहिए, शांति से मरना चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके से रोएंगे तो मैं शांति से मर नहीं पाऊँगा। तो वो कहता है कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है और आपके जीवन का प्रारंभ होने वाला, इसलिए अभी आपको बहुत जीना है और मेरा अंतिम समय आ गया है, तो आप मुझे शांति से मरने दीजिए। तो वह प्लेटो है, वो उनके प्लेटो, तो उस समय प्लेटो कहता है कि आज हम सब लोग क्या हो जाएंगे, ऑर्फेंस, अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि सुकरात जो एक महान दार्शनिक था एथेंस का, वो उनके पिता के रूप में सुकरात ने उनको क्या किया था, गाइडेंस, मार्गदर्शन दिया था, पथ प्रदर्शक किया था। तो प्लेटो ने उनके अंतिम समय में कुछ कथन लिखा था। तो वो कथन था कि आज हम सब लोग क्या हैं, अनाथ होने वाले हैं, क्योंकि हम सब के पिता जो सुकरात हैं वो आज उनका मतलब देवासन या अंत होने वाला है। तो जैसे ही सूर्य पेड़ों के पीछे छिपता है तो सुकरात का टाइम आ जाता है कि उसे क्या दिया जाता है, एक जहर का प्याला दिया जाता है। तो जहर का प्याला सुकरात अपने मुँह से लगाते हैं और पी जाते हैं। जिसी दौरान सुकरात की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके सारे अनुयायी फूट फूट करके रोने लगते हैं। तो इस तरीके से एक महान दार्शनिक, जो एथेंस का महान दार्शनिक था जिसका नाम था सुकरात, जो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था, जिसने समाज को एक नई दिशा दी, लोगों को बताया कि केवल बलि देना ही महान कार्य नहीं है, बलि देने से भी कई ज़्यादा इस समाज में महान कार्य हैं। तो ऐसे कई उपदेश उन्होंने, सुकरात ने अपने जीवन में दिए और समाज को एक नई दिशा दी। तो ये था सारांश छात्रों सुकरात का। और बाद में सुकरात के इस कथन को भी हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अमीर वह है जो थोड़े में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्ट प्रकृति की क्या है, दौलत है।
है ना। और जैसे कि आपने पहले पार्ट में ही पढ़ा था कि उन्होंने किसने युधिष्ठिर ने कहा था कि जिसने लालच छोड़ दिया वही क्या सबसे बड़ा धनवान है। तो इस तरीके से कई कथन सुकरात ने लोगों को समझाए और कई लोग उनके अनुयायी बने, कई महान शिष्य हुए। तो आज भी सुकरात लोगों के हृदयों में जीवित हैं, एक नई दिशा के रूप में लोग उन्हें आज अपना आइडियल मानते हैं। तो ये थी एक कहानी सुकरात की, जिसके राइटर कौन थे? होडा पावर। तो स्टूडेंट, आप सबको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारांश था। तो आप जब सारांश आपको समझ में आ गया है तो आप अब मीनिंग तो आपने लर्न कर ली होगी। तो कल से हम इसके पैसेज बाय पैसेज कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल सारांश मैं बताने जा रहा, मतलब बताया है मैंने आपको। केवल सारांश बताने का रीज़न यही था कि आप लोग अगर भूल गए हों तो मीनिंग ज़रूर याद कर ले अच्छी तरीके से। फाइनली मैंने वीडियो इसीलिए बनाया था कि आप लोग मीनिंग कंप्लीट कर लें, ताकि जब मैं आपको पैसेज पढ़ाऊँ तो किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपकी अप्रोच का 2021 के यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आपका ये आखिरी चैप्टर है सुकरात, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है छात्रों। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ना है और इसके कंप्रहेंशन भी मैं आपको बताऊंगा पैसेज बाय पैसेज। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए अब कल से मिलते हैं पैसेजों के साथ। सुकरात की कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार छात्रों।